यहाँ देखो चप्पल पड़े हुए हैं, गंदा हो गया है, एकदम गंदा। और चीज़ मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देखो ये कमल के लिए मैंने बनाया, उनकी दाल को सुखाने के लिए रखा है। धूप देखो, एक ये वाली साड़ी है। एक इंसान है जिसको मैं दिखा नहीं सकती, ये ना वो एक्यूरेट नहीं लग रही है। हाय गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं ना आज से एक न्यू व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मेकअप करा हुआ है क्योंकि मैंने ना अभी एक वीडियो शूट की है, दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, ये ना मैंने एक वीडियो शूट की है, इसलिए मैंने मेकअप किया हुआ है। और घर पूरा, यहाँ देखो चप्पल पड़े हुए हैं, गंदा हो गया है, एकदम गंदा। उस रूम में देखो, वहाँ पे भी मतलब मैं एक वीडियो शूट करती हूँ ना, तो मेरा ये रूम भी ख़राब होता है एंड ये रूम भी ख़राब होता है, क्योंकि यहाँ पे सारी भी जो मेकअप वगैरह है ना, तो उस सब की चीज़ें पड़ी होती हैं। एंड यहाँ पे ये देख रहे हो गाइस, ये मतलब इतने सारे कपड़े हैं जो कि मुझे फोल्ड करके कबोर्ड में रखने हैं, क्योंकि कल संडे है एंड कमल की छुट्टी है। फिर कल कमल की छुट्टी हुई ना, कमल बोल रहे सुबह से बोलते आज नाश्ते में ये बना, फिर बोलेंगे दोपहर में आज लंच में ये बना। मतलब उनको इंस्टेंट खाने की इच्छा होती है और वो बोलते हैं मैं बनाती हूँ। एक और चीज़ मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देखो, वो ना छोटे छोटे से जो पौधे हुए हैं ना, तो मैंने मीशो से ना कुछ सीड्स ऑर्डर किए हुए थे और वो मैंने डाल लिए हैं। मतलब फ्लावर्स ही है, तो देखते हैं कि इतने छोटे छोटे तो हो गए। अब देखते हैं कि कैसे टाइप के फ्लावर्स होते हैं। और एक दो सनफ्लावर भी थे उसमें, लेकिन अब पता नहीं कि सनफ्लावर होता है कि नहीं होता इतने छोटे से गमले में। तो देखते हैं। गाइस 6:30 बजने वाले हैं एंड मेरा घर देखो, मैंने क्लीन कर दिया है, सब कुछ क्लीन कर दिया है। वीडियो शूट करने के बाद सब रूम की साफ़ सफाई, बस वो वाला कपड़ा है ना, वो वॉश करने के लिए रखना है। बाकी यहाँ पे एक तो ये मेरे से दरवाज़ा खुलता नहीं है। यहाँ पे देखो सब कुछ क्लीन कर दिया है एंड यहाँ पे रखे हैं जो भी पार्सल मुझे वीडियो शूट करने वगैरह। बाकी यहाँ पे देखो घर एकदम नीट एंड क्लीन, वो रूम भी एकदम क्लीन कर दिया है। मुझे देखो गाइस, मैंने अभी तक मेकअप मतलब रिमूव नहीं किया, क्योंकि कैसे रिमूव करूँ? घर की साफ़ सफाई ये सब कुछ करने में 6:30 बज गए। अभी मैं मेकअप रिमूव करूँगी, फिर खाना बनाएंगे। मतलब खाना मैं बनाऊँगी, कमल तो भैया है नहीं और वो तो क्या क्या बनाते। तो खाना बनाऊंगी, उसके बाद फिर खाना खाएंगे। कमल को तो लगभग आते आते 8 बज जाएंगे, तो वो 8 बजे आएंगे, उसके बाद हम खाना खाएंगे ना। मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ। यहाँ पे देखो, ये कमल के लिए मैंने बनाया। उनको टमाटा और जो ग्रीन हरी मिर्च वगैरह उनको पसंद नहीं है, तो मैंने ऐसे सिंपल बनाया उनके लिए। और मेरे लिए ये सब डाल के, टमाटा, हरी मिर्च, प्याज वगैरह डाल के उसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाला है, पिज़्ज़ा सॉस लगाया है। ठीक है, मेरा वाला अच्छा लग रहा है, कमल का अच्छा लग रहा है? मुझे बताओ कमेंट्स करके आप। और एक यहाँ पे एयर फ्रायर में मैंने बनने के लिए रखा है। इस यहाँ पे आप देखो, मैंने अभी तक मेकअप रिमूव नहीं किया है। मैंने आपको बोला था ना कि मुझे मेकअप रिमूव करना है, लेकिन अभी तक नहीं किया है। अभी मुझे खाना भी बनाना है। ये तो जस्ट मैं एयर फ्रायर का ट्रायल ले रही हूँ, क्योंकि मतलब एयर फ्रायर में मैं ना अलग अलग चीज़ें बनाती हूँ, जिससे ना मुझे पता चले कि कौन कौन सी चीज़ें मतलब किस तरीके से बनानी, क्योंकि हमने पहले कभी यूज़ नहीं किया। तो मैं उसका ट्रायल ले रही हूँ। बाकी अभी खाना तो मुझे बनाना ही है। अब सोचती हूँ क्या बनाऊँ, कमल बोलेंगे वो बना दूँगी। हाँ देखो गाइस, घर पर कौन आ गया। कितने बजे आए अब? 7:30 बजे। 7:30 बजे, बस 10 मिनट हुई है। वो नहा के फ्रेश होके आए हैं एंड अब हम खाएंगे पिज़्ज़ा। सबसे पहले पिज़्ज़ा खाएंगे। कितने अच्छे लग रहे हैं, नहा धो के फ्रेश होके आए हैं तो मेरा मुंह बंद कर दिया। और इन्होंने ना जैसे ही घर आए ना, मैं वो टेडी लेके वो इसको लेके बैठी थी ना मैं, तो जैसे घर आए ना उन्होंने मेरे फोटो खींच लिए उसके साथ। मैं चल पिज्जा खाएगा तू? यहाँ अवस्था रही आंगળી ए आव यार, अब हाथ तो आम दुखाए पकड़ो। से। अरे भाई हाथ दुखाए से यार। तारा हाथ नहीं ऐसी की तैसी। तो हाथ तो दुखाए कि नहीं भाई यार? भाई
तुम्हारा नाम नहीं लगता सेजल बेन। ये व्लॉग देखती है वो, मत बोला करो ऐसा। अब तो एटलीस्ट मत बोलो। जिसकी कॉपी कर रहे हैं ना वो व्लॉग देखती है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, नए दिन की सुबह हो चुकी है एंड कल रात को ना हम खाना खाने के बाद चले गए मेरे सास ससुर के घर पर। आज सुबह की मॉर्निंग हो गई, मैं उठ के फटाफट रेडी हो गई हूँ। मैंने ना मूंग की दाल को सुखाने के लिए रखा है, धूप में थोड़ी देर सेकने के लिए रखा है। एंड यहाँ पे देखो मेरे पौधे। गाइस यहाँ पे मैंने ना कुछ साड़ियाँ निकाल के रखी है। मुझे ना ये जो भी साड़ियाँ हैं ना, ये देखो ये बहुत प्यारी सी साड़ी है, लेकिन इसका ब्लाउज़ ना मुझे फिट नहीं आ रहा है। तो मुझे ना इन सारी साड़ियों का ब्लाउज नए से लेना है। देखो ये एक ये वाली साड़ी है, इसका तो मैंने ब्लाउज सिलवाया ही नहीं था, तो इसका मुझे लेना है। ये लाइट पिंक कलर में बहुत ही अच्छी है, तो इसमें जो भी मैचिंग आ जाएगा ना वो मेरे को ले लेना है। यहाँ पे ये देखो ये बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है, ये मेरी शादी में मुझे कमल की चाची ने दी थी। वो मेरा वीडियो देख रही होगी तो उनको पता चल जाएगा, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जयश्री काकी की। तो उन्होंने ये खूबसूरत सी साड़ी मुझे दी। मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है। ये देखो उसके पैटर्न, उसकी डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया है, लेकिन उसका जो ब्लाउज़ है ना वो मेरे को फिट ही नहीं आ रहा है। तो मैं ना सोच रही हूँ कि ऐसी कोई डिज़ाइन में अगर ब्लाउज़ मिल जाता है ना तो मैं ले लेती हूँ, वरना फिर इस तरीके का एक कपड़ा लेके ब्लाउज़ सिलवा लेती हूँ इस साड़ी के लिए, क्योंकि मैंने एक ही बार पहनी है, दूसरी बार तो कभी मैं पहनी नहीं। भाई हम लोग वहाँ पे रहते थे ना धोलका में, तो इतनी साड़ियाँ वगैरह वहाँ पे पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एक ये वाली साड़ी है, ये मैंने मनन सिलेक्शन है धोलका में, वहाँ से परचेज़ की थी। देखो ये रहा मनन सिलेक्शन, 560 रुपये की साड़ी है ये, मनन सिलेक्शन से मैंने ली थी धोलका से। हाँ कलीकुंड धोलका, अच्छी साड़ी है, लेकिन इसका भी मेरे को ब्लाउज सिलवाना है। अभी तो मैंने टैग भी नहीं निकाला है, तो ये भी मुझे आज करना है काम। एंड ये जो है ना इसके माप का ब्लाउज़ सिलवाना है ना, तो ये ब्लाउज़ मैं लेके जा रही हूँ सब जगह। एंड ये एक ड्रेस मैं कल रात को लेके आई हूँ, बहुत अच्छा ड्रेस है। तो ये बहुत सारे काम हैं जो कि मुझे मेरे घर जाकर करना है, तो हम लोग जाने वाले हैं आज। देखते हैं अब कब तक निकलते हैं। अभी तो कमल अब भी उठे हैं, तो अभी तो चाय नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद में भी दोपहर के बाद निकलेंगे। तो ये सारे काम करने हैं मुझे। ये तो परमानेंट है दिखाना गंदों का। अच्छा तो गाइस निकल गए हैं हम। एंड यहाँ पे देखो गैस का सिलेंडर, हमने बहुत सिलेंडर यूज़ किए, अब तो यहाँ पर लाइन है, गैस की पाइप लाइन है। हमने पहले बहुत सिलेंडर यूज़ कर लिए धोलका में। एंड कमलकांत यहाँ पे एकदम सीरियस मूड में ड्राइव करते हुए, और मेरी लाइव कमेंट्री चल रही है गाइस। यहाँ पे कमेंट्री चल रही है। मुझे क्रिकेट मैच की कमेंट्री तो मुझे आती नहीं है, लेकिन अभी मैं ना ऐसे ट्रैवलिंग की कमेंट्री कर सकती हूँ, बिंदास कर सकती हूँ, क्योंकि वो तो मुझे पसंद है। फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा ट्रैवलिंग। हम दोनों ना रखड़पट्टू है। पहुंच गए हैं मेरी फ्रेंड की शॉप पे, और वहाँ पे जाके मुझे ब्लाउज लेने, पंचरत्न फैशन। कमल खड़े रहेंगे, मैं जा रही हूँ ब्लाउज को लेने के लिए। सो गाइस पीछे ब्लाउज सारे मैंने ले लिए हैं दिव्या की शॉप से। दिव्या की शॉप बोलते हैं ना, उसके पापा की है, तो मैंने ले ली। बहुत अफोर्डेबल प्राइस में गाइस यहाँ पे ब्लाउज मिलते हैं। रेडीमेड ब्लाउज होते हैं, हर तरह के मिलते हैं। ब्राइडल ब्लाउज आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, और अच्छी डिज़ाइन, अच्छा मटेरियल एंड अफोर्डेबल प्राइस में होते हैं। तो मुझे इतना पसंद है ना, यहाँ से ही मैं सारे ब्लाउज पहले मैं स्टिच करवाती थी, और अब तो उन्होंने रेडीमेड ब्लाउज का कर दिया ना, तो मैंने वही ले लेती हूँ।
मैंने पीछे लिए 3 ब्लाउज लिए, घर जाके दिखाती हूँ। बट गाइस यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो गया है एंड मे बी किसी को लगी है कि नहीं। हाँ वो भाई को मतलब कितनी लगी है यार, क्यों ऐसा चलाते हो आप लोग, एकदम हैवी नहीं, मतलब सामने वाले की गलती हो, कभी कभी हमारी भी गलती होती है। तो मेरे पापा बोलते हैं ना ऑलवेज स्पीड कम रखो, अगर आप गिरते हो तो आपको ज्यादा नहीं चोट लगेगी, जब स्पीड ज्यादा होगी ना तो आप उछल के कहीं पड़ोगे। क्या बोलते हो कमलकांत? बस, और मैंने सीट बेल्ट निकाल दिया क्योंकि ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं मेरे घर पर, तो सोसाइटी में थोड़ी ना सीट बेल्ट हम पहनेंगे। यहाँ पे खाना चल रहा है और एक इंसान है जिसको मैं दिखा नहीं सकती, वो बनियान में बैठा है। लोग मैच देखते देखते खा रहे हैं और एक से तो मैं रूठी हुई हूँ, मैं बात नहीं कर रही हूँ उससे, लेकिन वो कभी मुझे मनाने की कोशिश भी नहीं करता है। मतलब मैं कितना भी रूठूं कभी मनाता नहीं है। वह घर ये देखो गाइस, अब ये है दरवाजा और ये पूरा घर कैसे दिखाओ। यस, यहाँ पे है पूरा घर, ऊपर ये एक रूम और यहाँ पे किचन बनाया हुआ है, लेकिन प्लम्बिंग का काम फिर से करवाना पड़ा। मैं ना एक बुक पढ़ रही हूँ पिछले कुछ दिनों से एंड ये है वो बुक, मतलब मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रही हूँ, दिखाई नहीं देगा आपको, दिखाती हूँ मैं। तो वो बुक ना मैंने पहले मतलब जैसे ही मैंने पढ़ना स्टार्ट किया मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, मतलब ऐसी बुक नहीं होती है। तो कमल को भी ऐसा लगा, तो उन्होंने तो पढ़ी ही नहीं और मैंने तो पढ़ी, मतलब मैंने थोड़ी बहुत पढ़ ली, लेकिन फिर मुझे लगा कि वो उसकी डुप्लीकेट कॉपी लग रही है, ओरिजिनल कॉपी नहीं है ये। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइज ये है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मारी आत्मकथा, मारी कथा मारी जुबानी। तो ये है वो बुक, और पता नहीं लेकिन मुझे ये बुक ना गलत लग रही है। मतलब इंडेक्स हम लोग तो जब भी लाते हैं ना बुक तो इंडेक्स चेक करके ही लाते हैं, तो ये सब कुछ मैंने देख के ली थी। और उसके बाद फिर जैसे ही मैंने ये सब पढ़ना स्टार्ट किया ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं, इन्फॉर्मेशन जो होती है ना वो एक्यूरेट नहीं लग रही है। एंड बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे महान हस्ती की आत्मकथा तो इस तरीके की तो नहीं ही हो सकती जैसी इसमें मतलब दिखाई हुई है, इसमें जैसे लिखा हुआ है तो उस तरीके की तो नहीं हो सकती। तो फिर मैंने ना इसको छोड़ना मतलब पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि जो होता है ना कि आधी इन्फॉर्मेशन अगर मतलब सच्ची ना हो इन्फॉर्मेशन तो फिर पढ़ने का मतलब ही नहीं, अपने दिमाग में क्यों जोर डालना। तो मैं सोच रही हूँ कि बाबा साहेब आम्बेडकर की जो है ना जीवन कथा, तो मैं और कोई बुक देख के लाऊंगी। अगर आपके ध्यान में कोई हो तो मुझे प्लीज़ सजेस्ट करना कमेंट सेक्शन में। गाइज अभी ना मैं एक ये वाली बुक पढ़ रही हूँ रॉबिन शर्मा की, द वेल्थ मनी कांट बाय। तो ये जो है ना ये भी मैं पढ़ रही हूँ, कमल भी पढ़ रहे हैं, हम दोनों साथ में ही पढ़ रहे हैं। मैंने आपको एक ब्लॉग में बोला भी था कि मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, तो बस यही वाली बुक पढ़ रही हूँ। तो मैंने ये भी स्टार्ट की थी लेकिन ये अच्छी नहीं लगी ना मुझे, तो अब एक काम करती हूँ मैं बाबा साहेब आम्बेडकर की और कोई बुक होती है ना जो ओरिजिनल वर्जन हो ना वो लेके आऊँगी और पढ़ूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए ये वाली बुक स्टार्ट की है मैंने, मतलब स्टार्ट की मतलब कब से मैं पढ़ रही हूँ इसको। कमल ने यहाँ पे लगाया हुआ है, वो यहाँ तक आए हैं। गाइस मौसम की बात करी जाए ना तो इतना सुहावना मौसम है, मस्त धूप है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है एटमॉस्फेयर। तो 4 बजे सोए, उनकी तबीयत तो और भी ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने बोला कि रात को चलो डॉक्टर के पास हो आते हैं चलो, फिर वो मना कर रहे थे, मेरी आंखें नहीं खुल रही है और मेरी तबीयत भी कुछ ऐसी है, मतलब मुझे ज़ुकाम ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन पता नहीं मुझे पैरों में दर्द हो रहा है, मतलब इतना दर्द हो रहा है मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। तो शायद ये ठंड की वजह से जम जाते हैं ना हाथ पैर, तो वही हो रहा है मे बी। मैंने घर की साफ़ सफाई कर दी है एंड कमल नहाने गए हैं, मैं धूप में अभी खड़ी हूँ क्योंकि वैसे भी मेरी विटामिन डी नहीं है, मतलब कम है, तो वैसे भी मेरा हाथ पैर तो दर्द करते ही रहते हैं। तो
आज कुछ ज़्यादा दर्द हो रहा है, मतलब 2-3 दिन से हो रहा है, लेकिन मैं तो किसी से ऐसे कहती नहीं हूँ कि मुझे ये होता है वो होता है। तो अभी क्या करते हैं, अपने को कुछ होता है तो भी छोटी छोटी बातों में सबको थोड़ी ना बोले हाथ दुख रहे, पैर दुख रहे, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है। वो तो होने ही वाला है, अभी सर्दी आ है